8th क्लास ICSE स्टूडेंट। आज फैक्टर चैप्टर शुरू किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8xy³ प्लस 12x² इसके हमें फैक्टर करने हैं। जैसे अर्थमेटिक में 12 के फैक्टर 12 × 1, 12 के फैक्टर 3 × 4 भी, 6 × 2 और 2 × 2 × 3 हो सकते हैं। परंतु हमें ये कंपोजिट फैक्टर नहीं निकालने हैं, हमें तो प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ये अर्थमेटिक है, यहाँ पे अलजेब्रा है, इसमें नंबर है, इसमें एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के पार्ट करते हैं, कांस्टेंट टर्म के पार्ट करेंगे। 2 × 2 × 2 x 1 टाइम और y 3 टाइम, क्योंकि 3 पावर है तो 3 टाइम लिखा जाएगा। 12 के करेंगे हम 2 × 2 × 3 और x के फैक्टर x² के फैक्टर होंगे x × x × y के भी 2 टाइम्स लिखा जाएगा। अब पहले कॉन्सोनेंट देखते हैं। दोनों में ये आते हैं, x भी दोनों में है, y 2y इधर है, 2 इधर है। तो जिसको मैंने गोल किया है इसको बाहर लिखते हैं। 2 × 2 × x × y ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सप्रेशन में क्या बचा है? 2 और y बचा है, तो 2 और y 2y लिखते हैं। साइन प्लस है, प्लस लिखा जाएगा, माइनस है माइनस लिखा जाएगा। सेकेंड एक्सप्रेशन में 3 और x बच जाता है, तो जो बाहर रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 4 x y² ब्रैकेट 2y + 3x, ये इसके फैक्टर हो जाते हैं। फैक्टर का पहला रूल एक्सरसाइज 11.1 में यूज किया जाएगा। फर्स्ट रूल है कॉमन लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? 21 py² - 56 py। पहले कॉम्पोनेंट के करते हैं। 3 × 7 21 के तो ये फैक्टर हो जाते हैं। py को 2 टाइम्स लिखा जाएगा, क्योंकि 2 पावर है। 56 को लिखा जाएगा 2 × 2 × 2 × 7। ये 56 के प्राइम फैक्टर करेंगे। विदाउट प्राइम फैक्टर के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट कंपोजिट फैक्टर नहीं करेगा। अब क्या करेंगे? इंटू p × y लिखेंगे। अब देखते हैं दोनों एक्सप्रेशन में क्या है। 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। p दोनों साइड में है और y भी दोनों साइड में है। इसको बाहर रखते हैं। 7 × p × y स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। क्या बचा? पहले एक्सप्रेशन में 3
और वाई बचता है। सेकंड में 2 इंटू 2 इंटू 2 बचेगा। अब 7 पी वाई बन जाएगा बाहर तो, और अंदर 3y माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये फैक्टर हो जाते हैं इस एक्सप्रेशन के। अब क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का फर्स्ट पार्ट। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में क्या है, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉमन लिया और कुछ कॉमन नहीं लिया। शहरों में कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है 25। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 25a b c स्क्वायर माइनस 15 a स्क्वायर b स्क्वायर और c। 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 आएगा, इंटू a आएगा, इंटू b आएगा, इंटू सी माइनस 15 के 3 इंटू 5, a की पावर 2 है तो a 2 टाइम्स, b भी 2 टाइम्स और c 1 टाइम। अब देखते हैं दोनों में 5 है, a भी है दोनों में, b भी दोनों में है और c भी है। दोनों एक्सप्रेशन में 5 a b c, ये दोनों एक्सप्रेशन से बाहर आ चुके हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में बचेगा 5 c बचेगा, माइनस 3 बचता है इधर, a बचेगा और b बचता है। ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 4 के फर्स्ट पार्ट में क्या है, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, 8x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। इसमें तीनों टर्म के फैक्टर करने होंगे। x को 3 बार लिखो, माइनस 6 को 2 इंटू 3 और x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 5, 10 के 2 इंटू 5 होंगे और x होगा। अब तीनों एक्सप्रेशन में देखते हैं, तीनों में 2 आता है, इसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं आता। अब x को देखते हैं, अब तीनों में और इसके अलावा कुछ नहीं आता तो इसको बाहर रखो, 2x बाहर रख के ब्रैकेट 2 2 जा 4 x की मल्टीप्लाई x में करके x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बचेगा। कॉमन लेने के बाद किसी भी एक्सप्रेशन के टर्म न कम होते ब्रैकेट में, न ज़्यादा होते। ये बच्चे, सब बच्चे स्टूडेंट ध्यान में रखना, कॉमन लेने के बाद में कॉमन के अंदर जो ब्रैकेट आएगा उस में भी इतने ही टर्म होंगे जितने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ अब मैं। 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 18 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 24 पी क्यू स्क्वायर प्लस 30 पी स्क्वायर क्यू। अब 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3 पी को कितनी पावर
2 टाइम्स, क्यू को भी 2 टाइम्स, 24 के हो जाएंगे 2 इंटू 3 पी इंटू क्यू प्लस 30 के बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। अब देखते हैं 2 तीनों एक्सप्रेशन में है, तीनों टर्मों में है। 3 देखते हैं, 3 भी तीनों टर्मों में है। अब पी को देखते हैं, पी अब इसमें पी है और इसमें पी है, इसमें भी पी होना चाहिए था। अब क्यू देखते हैं, तो अब क्या बार आ गया 2 इंटू 3 इंटू पी इंटू क्यू आ जाता है। ब्रैकेट क्या बचा 3 पी और क्यू बचता है, माइनस 2 2 जा 4 बचेगा और क्यू आएगा, क्यू भी। अब तीसरे टर्म में क्या बचेगा 5 और पी बच जाता है। यही क्वेश्चन यहाँ तक ही सोल्व होते हैं क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब तक 3 टर्म में न ब्रैकेट का यूज हुआ है न स्क्वायर का यूज हुआ है, ब्रैकेट के होल स्क्वायर का। अब 6 का फर्स्ट पार्ट में है 15 ए ब्रैकेट 2p माइनस 3q, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म है 10b ब्रैकेट 2p माइनस 3q। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे के सेम है। अब ये तो कॉमन आ जाएगा और बाहर वाले के भी फैक्टर करके देखते हैं। 3 इंटू 5 15 के तो ये बनेंगे और ये बनेगा 2p माइनस 3q। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाहर के फैक्टर बाहर लिखेंगे और अंदर ब्रैकेट के फैक्टर करके नहीं लिखेंगे। 2 इंटू 5 इंटू बी ब्रैकेट 2p माइनस 3q। अब देखते हैं ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है 2p माइनस 3q। अब ब्रैकेट के बाहर देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर ओनली 5 है दोनों में, तो 5 लिखते हैं। स्मॉल ब्रैकेट शुरू करते हैं, तो पहले टर्म में क्या बचेगा 3 बचेगा और a बचेगा, माइनस 2b बचेगा इधर, और ये सब कॉमन आ चुका है। अब ये फैक्टर हो जाते हैं इसके 6 के। अब 7 का फर्स्ट पार्ट। 7 का फर्स्ट पार्ट में है 6 ब्रैकेट x प्लस 2y का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब देखो इस पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो कम पावर कॉमन लेते हैं। कम पावर कौन सी आएगी 2x प्लस 2y का स्क्वायर, तो कॉमन आ चुका है यहाँ पे। अब बाहर के देखते हैं, इधर 6 है उधर 8 है, 6 और 8 का HCF 2 आता है, तो अब लिखेंगे बिग ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, 1 पावर अंदर भी बचेगी, तो 2 से डिवाइड किया 3x प्लस 2y बचेगा क्योंकि 2 पावर ही कॉमन है, परंतु यहाँ पे तो पावर 3 है। अब 2 से डिवाइड किया 2 4 जा 8 4 बचेगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन है, कॉमन तो साथ साथ लिखा जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस 6y प्लस 4। अब इसको ये दो फैक्टर बन जाते हैं। x प्लस 2y का होल स्क्वायर हो, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 6y प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 क्वेश्चन, 8 में तो कोई पार्ट है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, tan a ब्रैकेट 2p प्लस q का होल क्यूब माइनस 15b ब्रैकेट 2p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस 35 ब्रैकेट 2p प्लस q। अब देखते हैं, एक टर्म यहाँ तक का है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है एक्सप्रेशन में। अब ब्रैकेट देखते हैं, ब्रैकेट पे 3 पावर 2 पावर 1 पावर, कम पावर कौन सी है, 1 पावर है, तो 2p प्लस q कॉमन आ जाएगा। अब बाहर के देखते हैं, tan a 15b और 35। अब a b और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a और b तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो 10 का 15 का और 35 का HCF 5 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, 2a, यहाँ पे पावर कितनी बचेगी, 1 पावर है ओनली कॉमन, 2p प्लस q की होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 5 से डिवाइड करो 3b आएगा ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ पे 2p प्लस q, और यहाँ पे बचेगा 5 से डिवाइड करके 7 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कि लिखना है, यहाँ तक ही ठीक हो जाता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो नेक्स्ट होगी 11.2। थैंक यू।